स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। आई होप आपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम अच्छे से दे दिए होंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर के बारे में, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर अब खत्म हो चुका है। सेकंड सेमेस्टर आपको क्या पढ़ना है, कैसे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ये सारा कुछ इस चैनल पे अब आपको मिलने वाला है। तो अगर आप सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप बीए के किसी भी सेमेस्टर में हैं, ये चैनल आपके लिए ज़रूरी है। बट अगर आप फर्स्ट से सेकंड सेमेस्टर में आए तो आइए देखते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है। अब सेकंड सेमेस्टर में अगर आपने इंग्लिश ले रखा है तो इंग्लिश का नया सिलेबस क्या है, बीए सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश के नए सिलेबस के हिसाब से अब हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं और समझने वाले हैं सबसे पहले कि हमको पढ़ना क्या क्या है। अगर आपको ये आइडिया रहेगा कि भाई मेरे को ये 10 टॉपिक पढ़ने हैं तो आप एक एक करके देखोगे कि मेरे पास 4 महीने का टाइम है, 10 टॉपिक पढ़ना है, यानी कि 2 से ढाई टॉपिक, यानी कि 3 टॉपिक अगर मैं कवर कर रहा हूं एक महीने में तो मैं 3 महीने में कहीं ना कहीं 10 टॉपिक कवर कर लूंगा। तो आपको एक आइडिया होगा कि आप किस तरीके से पढ़ने वाले हो और हम आपको एक एक यूनिट पूरा कवर कराएंगे अच्छे से। तो आपका जो ये सिलेबस है, ये सिलेबस 8 यूनिट्स में बटा हुआ है। वो यूनिट्स कौन कौन से हैं और उसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, समझनी है, आइए देखते हैं। तो जो आपका जो ये पेपर है ना, सेकंड सेमेस्टर का पूरा पेपर इंग्लिश का, इसका नाम है इंग्लिश पोएट्री। यानी कि इस पेपर में आपको इंग्लिश पोएट्री के बारे में पढ़ना है। जैसे कि आपने अगर इससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश के फ्रेजेज के बारे में, पैराग्राफ्स के बारे में, एक तरीके से इंग्लिश के जो गद्यांश होते हैं ना, उसके बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी कहानियां, चीजें हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की पोएट्री के बारे में, जिसके पहले यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, क्या समझना है, ध्यान से समझिएगा। पहले यूनिट में आपको पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, यानी कि पोएट्री के कितने फॉर्म्स हैं, कितने टाइप्स के पोएट्री होते हैं, वो उसके बारे में आओ देखते हैं। सबसे पहला टाइप होता है सोनेट का। सोनेट एक बहुत फेमस टाइप है पोएट्री का। दूसरा एलिगी, द एलिगी भी एक बहुत फेमस है। द ऑड तीसरी टाइप का जो पोयम है ना, पोएट्री का तीसरा फॉर्म है ओड। चौथा है द एपिक, एपिक भी पोएट्री का एक फॉर्म है। द वेलेट, ये भी पोएट्री का एक फॉर्म है। इसके बाद आता है आपका द लिरिक, ये भी पोएट्री का एक फॉर्म है। द ड्रामेटिक, ये भी पोएट्री का एक फॉर्म है। जो है मोनोलॉग, ये भी पोएट्री का एक फॉर्म है। एंड एलेगोरी, ये भी पोएट्री का एक फॉर्म है। तो फॉर्म्स के हिसाब से देख सकते हो आप कितने टाइप्स के फॉर्म है। एक, कितने टाइप्स के पोएट्री, कितने फॉर्म्स के पोएट्री है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप्स के जो है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री हमको पढ़नी है कि ये क्या है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, ये कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, इनको कैसे पहचानेंगे, इनमें क्या खासियत है, इनकी विशेषताएं क्या है। एक एक करके हम 9 के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। तो पहले यूनिट में आपको यही पढ़ना है। ओके, सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है स्टैंजा फॉर्म्स। स्टैंजा जो होता है ना, एक स्टैंजा, उस स्टैंजा के फॉर्म्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है आपका द हेरोइक, जो है कैपलेट हो सकता है, ब्लैंक वर्स हो सकता है, द जो है स्पेंसेरियन हो सकता है, और टेरजा हो सकता है, रीमा हो सकता है। तो ये हो सकते हैं स्टैंजा के फॉर्म्स। इतने टाइप्स के स्टैंजा हो सकते हैं। कितने टाइप्स के, 1 2 3 4 5 टाइप के स्टैंजा हो सकते हैं। ये स्टैंजा के टाइप्स क्या हैं और इन टाइप्स जो स्टैंजा के फॉर्म्स है ना, ये फॉर्म्स की विशेषताएं क्या है, इनमें क्या चीजें ऐसी देखने को मिलती है जो दूसरे से उनको अलग बनाती है। तो इनके बारे में बेसिकली हमको एक एक करके पढ़ना है। तो दूसरी चीज हो गई स्टैंजा का फॉर्म। पहला हो गया पोएट्री का फॉर्म, कि पूरी पोएट्री लिखी गई है, उसको कैसे देखेंगे कि ये कौन से फॉर्म की पोएट्री है। उसके बाद जो 2 लाइन 4 लाइन की एक स्टैंजा होती है, उस स्टैंजा का फॉर्म्स क्या था, सेकंड यूनिट में हमने पढ़ लिया। तीसरे यूनिट में पढ़ना है पोएटिक डिवाइसेज के बारे में, कि अगर आप एक पोएट्री लिख रहे हो तो उसमें कौन कौन सी डिवाइसेज यूज की जाती हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है। तो जैसे डिवाइसेज में आपको सबसे पहली चीज है स्ट्रक्चर, कि पोयम जो आप लिख रहे हो, उस पोयम का, उस पोएट्री का स्ट्रक्चर क्या है, वो ध्यान देना होता है। किस टोन की पोएट्री लिख रहे हो, टोन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई बात बोलते हो और आप उन बातों को कैसे बोलते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कोई बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आप उन बातों को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, दैट मैटर्स अ लॉट। और उसमें आपका टोन, कि आप किस टोन में बात कर रहे हो, मैटर करता है। तो टोन हो गया, थीम हो गया, कि पोएट्री है, पोएट्री की थीम क्या है, रोमांटिक है, एग्रेशन है, सजेशन है, क्या है पोएट्री की थीम, रिदम क्या उसमें यूज किया गया है। तो रिदम हो गया आपका, रिदम की स्कीम्स होती हैं, कौन किस स्कीम की रिदम है ये, फिगर ऑफ स्पीच कौन सा आपने यूज किया हुआ है, आयरोनी क्या यूज है, निगेटिव क्या क्या है इसमें कि पॉजिटिव है, वो ध्यान देना है आपका। कैपेबिलिटी हो गया आपका, जुक्स्टोपोजिशन हो गया। तो ये सारी चीजें एक पोएट जब एक पोएट्री लिखता है ना, तो इन सारे डिवाइसेज का यूज करता है और इन्हीं के माध्यम से खेलता है
कि किस तरह से एक पोएट्री बनेगी, किस तरीके से उसको एक अलग बनाया जाएगा। तो ये तीन तो मतलब बेसिकली एक पोयम का बहुत बेसिक चीज हो गया कि सबसे पहले आप जानो कि पोएट्री जो होती है वो कितने फॉर्म्स की होती है, पोएट्री में जो एक स्टैंजा होता है उसके फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, पोएट्री में क्या क्या कौन कौन से डिवाइसेज का यूज किया जाता है। जब ये चीजें आपके पास हो जाएंगी फिर क्या होगा, फिर शुरू होगा पोएट्री। तो अब यहां से शुरू हो रहा है पोएट्स के पोएट्री। जैसे पहले पोएट है आपके सामने विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का एक पोएम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये इनका एक सोनेट है जो इनका 116वां नंबर का सोनेट है। जो इस सोनेट पहला फॉर्म है ना पोएट्री का, शेक्सपियर ने बहुत सारे सोनेट्स लिखे थे जिसमें से ये वाला सोनेट 116वें नंबर का सोनेट है। क्या, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो ये विलियम शेक्सपियर की ये कहानी, ये पोएम, इस सोनेट के बारे में अच्छे से आपको समझना है। अगला है आपका जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसके बारे में आपको समझना है, पढ़ना है, ध्यान देना है, इससे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। अगला है आपका जॉन डोनी, जॉन डोनी का द सन राइजिंग। इसके बारे में अभी आपको अच्छे से अध्ययन करना है कि ये क्या है। चौथा है आपका अलेक्जेंडर पोप का एस्से ऑन द मून। अब एस्से ऑन द मून के बारे में समझना है कि एस्से ऑन द मून में इन्होंने क्या लिखा, क्या चीज है, और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके। और एस्से जो होता है ना वो 1 से 18 लाइन के बीच का होता है, 1 से 18 लाइन के बीच में एस्से लिखे जाते हैं। तो ये है आपका यूनिट नंबर 4 जिसमें आपको 4 पोएट्स, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन डोनी और अलेक्जेंडर पोप, इन चारों की एक एक कविता है, एक एक पोएम है जिसके बारे में आपको समझना है, जानना है, पढ़ना है पूरे पोएम्स को। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से आपके बनते हैं। तो आओ बढ़ते हैं अगले यूनिट की तरफ, यूनिट नंबर 5। तो 5th यूनिट में हमको पढ़ना है कुछ और पोएट्स हैं जिनकी पोएट्री हमको इसमें एक्सप्लोर करनी है। जैसे यूनिट 5 में पहले पोएट है थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे के जो है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये चीज पढ़नी है आपको, ये इसके बारे में अच्छे से समझना है कि ये इन्होंने क्या लिखा था, इसमें क्या क्या थी वो चीजें। दूसरा है विलियम वुड्सवर्थ। विलियम वुड्सवर्थ ने लिखा था द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। ये वाली कविता के बारे में भी आपको अच्छे से इस पोएम को पढ़ना है, समझना है। तीसरा पीबी शेली ने लिखा हुआ था ओड टू द वेस्ट विंड, पश्चिम की हवाओं से खाई गई शपथ, ली गई शपथ। तो ये वाली 3 जो है कविताएं, 3 पोएम्स, ये 3 पोएम्स आपको यूनिट नंबर 5 में पढ़नी है और इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में भी आपके पास 3 पोएम्स हैं। 3 पोएम्स के राइटर हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन ने लिखा हुआ था ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये पोएम है। दूसरा मैथ्यू अर्नोल्ड है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा हुआ था डॉवरविच। और तीसरे हैं आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग जिन्होंने लिखा हुआ था प्रोस्पाइस। तो इन 3 कविताओं के बारे में, इन 3 पोएम्स आपको पढ़नी है, ये तीनों यूनिट नंबर 6 में। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपको तैयार करके रखना पड़ेगा यूनिट 6 के। यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है क्या, टी.एस. इलियट के बारे में, जिसमें इन्होंने लिखा हुआ द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड परफॉर्क। और दूसरा है आपका W.V. यील्ड जिसमें इन्होंने लिखा हुआ था द लेक इजले इनिस्फी। तो इस 2 कविताएं इसमें हैं। तो सॉरी, तीसरा भी है, फिलिप लार्किन ने लिखा हुआ था द ट्रीज। तो ये 3 कविताएं यूनिट नंबर 7 से हैं। ये 3 पोएम्स आपको यूनिट नंबर 7 से तैयार करके जाना है और ये तीनों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये हो गया 7th यूनिट तक। 8th यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, 8th यूनिट में पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या होता है, इसको इंट्रोड्यूस करना कि क्या होता है आखिर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। जो है 1 स्टेंजा फ्रॉम पोएट्री, एक स्टेंजा उठाना है आपको पोएट्री से और एक पीस लेना है प्रोज से। मतलब एक पैराग्राफ आपको प्रोज से लेना है और एक स्टेंजा आपको पोएट्री से लेनी है। किस लिए, फॉर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, और उनका प्रैक्टिकली क्रिटिसाइज करना है और उनको समझाना है। तो ये आपको यूनिट नंबर 8 में सीखना है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो ये है आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश का नया सिलेबस, इंग्लिश पोएट्री। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। वीडियो में अंत तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सबको बोलिए कि सभी लोग सब्सक्राइब करके रखें। हम इसका आगे एक एक यूनिट भी अच्छे से कवर कराने वाले हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी सो मच हेल्पफुल फॉर यू। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।